पाल लेता है। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है मोइनुद्दीन वो पूरा मुल्क अकेला संभाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है मोइनुद्दीन वो पूरा मुल्क अकेला संभाल लेता है। यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, कोई ख्वाजा पिया का बन के सानी क्यों नहीं आता। अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने पर, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने पर, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। बरादरान इस्लाम, आपके तमाम तर उलमाए कराम, आलम नबी फाज़िले दलील खलीफा हुजूर सरकार मुश्ताक़ मिल्लत सैयद अनवार साहब क़िबला मुशाहिदी हशमती दामत बरकातुहुल आलिया वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और मुक़द्दिर ख़ुसूसी नबीरे हुजूर बुलबुल हिंद वारिसे उलूम मुफ्ती आज़म नानपारा खतीबे नौजवान सुबहान अल्लाह कहिए सुबहान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद रज़ा साहब क़िबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ हज़रत हाफिज़ो कारी मद्दाए खैरुल अनाम जनाब शोएब रज़ा कादरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और साथ ही साथ इमरान रज़ा बरकाती बरेली शरीफ से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ ला चुके हैं। तमाम तर उलमाए कराम आपके महल्ले में आपके इलाके में तशरीफ ला चुके हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आप भी तशरीफ ले आइए। एक मरतबा आप लोग हाथों को उठा करके कहिए या रसूल अल्लाह, जरा और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, जरा और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। जन्नत बनेगा घर मेरा, जन्नत बनेगा घर तेरा, खुद आजमा के देख ये सुभान अल्लाह। जन्नत बनेगा घर तेरा, खुद आजमा के देख, मिलाद मेरे आका का घर में मना के देख। और गुजरेंगे तेरे घर से बच बच के अंबिया, तू अपने घर में परचमे आका लगा के देख। गुजरेंगे तेरे घर से बच बच के अंबिया, तू अपने घर में परचमे आका लगा के देख। अब आइए हजरात, गुजारिश कर रहा हूँ हजरत हाफिज़ो कारी अबरार आलम साहब क़िबला रज़वी से अजहरी से कि वो माइक पर तशरीफ लाए। हम और आप मिलकर के उनका इस्तकबाल बुलंद आवाज से कर लें। जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया है वो एक हाथ उठा ले, और जिसको अल्लाह ने दोनों हाथों से सरफराज फरमाया है दोनों हाथों को उठा करके परचमे अब्बास बना करके हाथों को उठाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद आला हजरत देवता जश्न ईद मेराजुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मेराजुन नबी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर शेर शाइले सुन्नत, फैजाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, अल्लामा मौलाना अबरार आलम साहब अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, काज़ी शहर कानपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर जलवा फरमा उस्तादुल हुफ़ाज़ मोहतरमुल मकाम लायक़ सदर इहतराम हज़रत हाफिज़ कारी मौलाना अब्दुल मुबीन साहब क़िबला मुशाहिदी दामत बरकातुहू, उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ कारी जनाब फिरोज़ आलम साहब क़िबला बरकाती, और जनाब हज़रत हाफिज़ कारी मौलाना मकबूल आलम साहब क़िबला निज़ामी, जनाब हज़रत मौलाना अफजल साहब क़िबला मुशाहिदी, और दीगर मिंबर नूर पे जलवा फरमा शोराए किराम, हुफ़ाज़ किराम और हाज़रीन अहले मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद।
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका व कुल्लल्लाहु मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बारगाह रिसालत माप में मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हस्ब मामूल सरकार तो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया खिराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ और नाते पाके रसूल के चंद आशार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात एक बार अपने नबी के नाम पर मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। चूमते हैं आके वो तलवा मेरे सरकार का, चूमते हैं आके वो तलवा मेरे सरकार का, चूमते वो तलवा मेरे सरकार का। और पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार का, पूछिए तकबीर, नारा रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, नारा तकबीर, नारा रिसालत। आके वो तलवा मेरे सरकार का। और ये शेर भी आप हज़रात समाज फरमाए। है हदीस पाक उस पर खुल्द वाजिब हो गई, कहिए सुभान अल्लाह। है हदीस पाक उस पर खुल्द वाजिब हो गई, है हदीस पाक उस पर खुल्द वाजिब हो गई। किस पर? देख ले मोमिन गए, देख ले मोमिन गए रोज़ा मेरे सरकार का, देख ले मोमिन गए मेरे सरकार का। चूमते हैं आके वो तलवा मेरे सरकार का। और आखिरी से समाप्त फरमाने, अशार बहुत सारे हैं लेकिन वक्त का ख्याल रखते हुए आखिरी से समाप्त फरमाए। आए थे तलवार लेकर कत्ल करने को उमर, आए थे, बड़ा गुमान था कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, बड़ा जज्बा था कि हम खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। लेकिन जरा हुजूर का चेहरा देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी कुछ लोगों को यही गुमान हो गया है।
आए थे तलवार लेकर कत्ल करने को उमर, और उमर ने पढ़ लिया और उमर ने पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का, और उमर ने पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का। चूमते हैं आके वो तलवा मेरे सरकार का, पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार का। दुरूद पाक पढ़िए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिहिल किराम मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज की मुक़द्दस रात, ये महकती हुई रात, चमकती हुई रात, नूरानी रात और बड़ी हसीन व जमील प्यारी रात, जिसे शबे मेराज के नाम से याद किया जाता है, जाना जाता है। यही वो मुक़द्दस रात है जिस रात में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से अपने करीब बुलाया और मेराज अता फरमाई। कुरान मजीद और फुरकान हमीद की आयात बय्यिनात की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है। फरमाया कहीं और भी हुजूर चले जाते, किसी और जगह भी सरकार जा सकते थे, और जगह भी दिखाई जा सकती थी, सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पर क्यों गए? तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। एक तो उसकी वजह यह है कि मस्जिद अक्सा जहां पर वाक़े है वो पूरी अल-कुद्स की जो हिस्से की जो सरजमीन की जगह है, ये वो मुक़द्दस जगह है जहां पर ज़्यादातर हर अंबिया तशरीफ ले हैं। बहुत सारे अंबिया वहीं पर मबरूस हुए और बहुत सारे अंबिया सफर करके पहुंचे। हर अंबिया की ये तमन्ना रही अपने अपने दौर में जब वो आए, अपने अपने ज़माने में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा जाए, हुजूर का दीदार किया जाए। जिस तरह से बहुत सारे अंबिया की ये तमन्ना हुई, बिल्कुल उसी तरह से मस्जिद अक्सा की भी तमन्ना हुई कि हुजूर का दीदार किया जाए, हुजूर का चेहरा देखा जाए। तो उलमाए मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मस्जिद अक्सा के सुतूनों ने अल्लाह से दुआ मांगी। बोलिए सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा के सुतूनों ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस तरह से हर नबी तेरे महबूब के चेहरे को देखना चाहता है, जिस तरह से दुनिया की हर शय तेरे महबूब के चेहरे की ज़ियारत करना चाहती है, जिस तरह से दुनिया की हर चीज तेरे महबूब का दीदार करना चाहती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी भी ये दुआ है कि मुझे भी अपने महबूब का चेहरे का दीदार अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे भी अपने महबूब का चेहरे का दीदार अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमा ली और अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हजरत जिब्रील अमीन के साथ में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सरकार को भेज दिया। सुभान अल्लाह। तमाम अंबिया
जलवा फरमा है, आपने वाक़यात सुनते हैं, सुनते चले आए हैं। मेरे आका ने इमामत फरमाई, लेकिन जब हुजूर के मेराज में चलने का वक्त नजदीक हुआ, सुभान अल्लाह, अंदाज जरा देखिए महबूब को ले जाने का। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद 70,000 फरिश्ते सरकार के हुजरे मुबारक में, जहां पर सरकार जलवा फरमा थे हजरत उम्मे हानी के घर, उस हुजरे मुबारक के बाहर 70,000 फरिश्तों की जमात मौजूद है, इंतजार कर रही है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नजर डाली तो ये हुआ कि हुजूर को उठाया कैसे जाए। सरकार की आंखें बंद हैं, सरकार को जो है कैसे उठाया जाए, कौन सा तरीका निकाला जाए। गैब से आवाज आई, ऐ जिब्रील, मैंने तुम्हें काफूर से पैदा किया है, ठंडक से पैदा किया है। काफूर से पैदा करने का मकसद ही यही था, एक रात ऐसी आएगी जिस रात में मैं अपने हबीब को अपने पास बुलाऊंगा, सुभान अल्लाह, अपने हबीब को अपने करीब बुलाऊंगा, सबसे करीब बुलाऊंगा और जो है अपना जलवा दिखाऊंगा। तो अब तुम सोचते क्या हो, अपने लबे काफूरी को मेरे महबूब के कदमों पर रख दो, तुम्हारे लबों की ठंडक बढ़ते ही महबूब आंखें खोल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में हजरत जिब्रील ने जो है अपने लबों को रखा और जैसे ही लबों को रखा हुजूर ने आंखें खोल दी, सुभान अल्लाह। यहीं पर शायद तर्जुमानी करता है, सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, तलबों से उनसे उनके कुर्सी पेशानी मल रहा है। आंखें खुली तो पूछा, जिब्रील कहिए क्या है। जिब्रील बोले, आका खालिक बुला रहा है। जिब्रील बोले, आका खालिक बुला रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों को चूम करके हजरत जिब्रील अमीन ने पैगाम दिया है कि हर हाल में नबी की ताज़ीम की जाती है, हर हाल में नबी की ताज़ीम करना चाहिए, हर हाल में सरकार की इज्जत व तौक़ीर करना चाहिए, जर्रा बराबर भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए, जर्रा बराबर भी बेअदबी नहीं हो करनी चाहिए। जो लोग नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में बेअदबी किया करते हैं, ताज़ीम को हराम कहते हैं, ताज़ीम को नाजायज़ व बिदअत कहते हैं, वो इस वाक़ये की रोशनी पर नजर डालें और डालने के बाद में अपने ईमानी अकीदे को दुरुस्त करें, सही करें और वही कहें जो इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने कहा है। क्या कहा है? यही कहा है, या रसूल अल्लाह, हम तो आपको ऐसा मानते हैं कि अगर कोई अंधेरे में हो और आपके कदमों को चूम ले तो उजाले में आ जाए। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ताज़ीम रहेगी तो कभी भी जो है तुम तौहीन नहीं कर पाओगे। अगर तौहीन नहीं कर पाओगे तो कभी भी अल्लाह की जात में तो जो है कभी किसी को शरीक नहीं कर पाओगे। रब्बुल आलमीन के जो है हुक्म के खिलाफ कभी नहीं जाओगे। दिल में कभी ये मलाल नहीं पैदा होगा कि इनकी भी मान लेनी चाहिए, उनकी भी मान लेनी चाहिए, इनको भी पसंद कर लेना चाहिए, उनको भी पसंद कर लेना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से जब लौटे, नमाज का तोहफा लेकर के आए। नमाज के अंदर बहुत सारी खूबियां छिपी हुई हैं, जिसमें सबसे पहला दर्स ये है कि नमाज के हालत में सजदा किया जाए और सजदा ये पैगाम देता है कि इबादत अगर किसी की करनी है, सजदा अगर किसी का करना है, पेशानी अगर किसी के सामने झुकानी है, अपने माथे को किसी के सामने रखना है तो वो किसी और के सामने नहीं रखना है, वो परवरदिगार के सामने रखना है, रब्बुल आलमीन के सामने रखना है। ये मेराज का वाक़या हमें बहुत कुछ दर्स देता है। आज कुछ भोले भाले मुसलमान
मेल करने के लिए और बराबर करने के लिए कि उसके खुदाओं को भी मान लिया जाए, इनको भी मान लिया जाए, उनको भी मान लिया जाए और सबको मान करके एक कर दिया जाए और अपनी जबान से ये कह दिया जाए कि हाँ सारे खुदा एक ही जैसे होते हैं। मगर आओ जरा देखो, आज हिंदुस्तान के सरजमीन में जो ये हवा चल रही है, ऐसी हवा चल रही है कि अगर सांस ले तो दिक्कत है, सांस ना ले तो दिक्कत है। दोनों मामला में माहौल में आदमी गिरफ्तार है, इसलिए जब मुसीबत में पड़ता है तो जो है वही बोली बोलने लगता है जो बोली कुफ्फार मुशरिकीन बोला करते थे, वही बोली बोलने लगता है जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती है और कह देता है कि हाँ सब कुछ बराबर है। मैं आपको आखिरी जुमले में एक पैगाम देता हूँ और अपनी गुफ्तगू को खत्म करते चलता हूँ कि चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, चाहे जितना पहाड़ टूट जाए, चाहे जितना तुम्हें परेशान कर दिया जाए, लेकिन जो तौहीद का दामन रसूलुल्लाह ने दिया है वो हाथ से हरगिज़ न जाने पाए। अगर तुम्हें मजबूर करने के बाद ये कहा जाए कि तुम भी ये बोलो जो हम बोलते हैं, तुम भी ये करो जो हम करते हैं, तुम भी वो खाओ जो हम खाते हैं, तुम भी खुदाओं से मानो जिसे हम मानते हैं, तो तुम सर पर कटा देना मगर वो बात हरगिज़ न मानना। इसलिए क्योंकि ये पैगाम हमें किसी और ने नहीं दिया है, ये पैगाम हजरत बिलाल हबशी से मिल रहा है। हजरत बिलाल हबशी से मक्के की सरजमीन में मुतालबा यही हुआ था कि ऐ बिलाल तुम जिसे मानते हो मानते रहो। गरम रेत पर लिटा करके सीने में पत्थर रख करके जबान बाहर आ गई थी और ये कहा जा रहा था ऐ बिलाल तुम्हें लात को भी मानना होगा, ऐ बिलाल तुम्हें उज़ा को भी मानना होगा, ऐ बिलाल तुम्हें मनात को भी मानना होगा और तुम्हें इसको मान करके तुम्हें हमारे दीन और धर्म पर भी चलना होगा। मगर हजरत बिलाल ने तपती हुई रेत पर यह पैगाम दिया था कि जो नबी का सच्चा आशिक होता है और जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अगर उसके सीने में पत्थर भी रख दिया जाए, तपती रेत पर लिटा भी दिया जाए, तो वो यही कहता है अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तुम हमसे अगर ये ईमान छीनने की कोशिश करोगे तो हम अपनी जान तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जैसा जश्न ईद मेराजुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत बिलाल की जबान से आज भी आलमे तसव्वुर में सवाल के जवाब में आवाज आ रही है, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सब रह जाए या कट जाए ये परवाह नहीं करते। हम अपने नबी के चाहने वाले हैं, अपने नबी के मानने वाले हैं, जो हर वक्त अपनी जबान से कहते रहेंगे सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान व अकायद की हिफाजत फरमाए और परवरदिगार आलम हमें मसलक आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।